बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाहिद इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो जो एग बॉयलर है यानी कि अंडे बॉलने वाली मशीन है उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। और जो पिछले साल के घर में पड़ी होती हैं वो जब आप चेक करते हैं तो वो बंद हो जाती हैं। तो उस तरीके की यानी कि पिछले साल ही ख़राब थी तो रख दी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके से है तो आपने घर में किस तरीके से रिपेयर करना है, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको रिपेयर करने का। और ये कोई इतनी ज़्यादा इसमें पुर्जे नहीं है, सिर्फ एक इसका स्विच है, इसका थर्मोस्टेट और एक इसका जो एलिमेंट लगा है। तो इसको खोलते हैं। तो खोलने का तरीका यही है कि इसके बीच जो होल है पीछे एक ही इसका नट लगा है, तो प्लास की मदद से ये नट नहीं खुला। अगर आपके पास नोज़ प्लास है या कोई ट्यूज़र वगैरह है तो उसकी मदद से बासानी ये खुल जाएगा। तो हमने इसको, ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, टेस्टर की मदद से बड़ी आसानी के साथ ये खुल गया। तो अब इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर एक वाशल है, वाशल आपने बाहर निकाल लिया। तो फिर ऊपर वाला जो ढक्कन है जिसके साथ स्टील का यानी कि जिसके साथ इसका एलिमेंट लगा है वो लैदा हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर जो सर्किट है या इसका कनेक्शन वगैरह है वो आपको समझ आ जाएंगे कि इसमें फ़ाल्ट क्या है। तो ये वाली जो मशीन है इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो ख़राब है। तो ऑन ऑफ स्विच हमारे पास इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, लेकिन इसको बगैर ऑन ऑफ किए यानी कि बगैर स्विच के इसको डायरेक्ट करके चलाएंगे और आपको तरीका दिखाएंगे किस तरीके से आपने डायरेक्ट करना है। ये सिंपली यहाँ पे ये देखें, ये वायरें इसकी जल गई हैं, इनके स्विच ख़राब होने की वजह से ये इसकी थर्मोस्टेट की वायर जल गई है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका अंदर यानी कि एक जो हमारी वायर है जैसे कि सीरियस टैप होता है तो वो स्विच के साथ दोनों लगी हैं। तो ये थर्मोस्टेट की वायर जो है वो अलहदा हो गई है। तो आप दोनों वायरों को हम जो है वो एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये थर्मोस्टेट वाली दोनों तरफ से आपने वायरें उतार लेनी है और जो थर्मोस्टेट के साथ वायर लगी है, क्योंकि इस तरीके से प्रॉपर वायर वर्क जो है वो नहीं करेगी। हमने इसको सीरियस पे चेक नहीं किया, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं, सिर्फ एक टेस्टर और एक प्लास है जिसकी मदद से इसको हम घर में रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी इसको घर में रिपेयर करेगा तो उसके पास सीरियस वोल्ट नहीं होगा। सिंपली मैं वो तरीका आपको दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जो रेड वाली वायर है वो इसका एलिमेंट है उसके साथ लगी है, तो आपने डायरेक्ट उसके साथ लगा देनी है, वो रेड वाली वायर उतार लेनी है। इस तरीके से ये वाला जॉइंट जो आपने दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है और जो दूसरी ब्लू वाली वायर आपको नज़र आ रही है उसको आपने एलिमेंट के साथ लगा देना है। ये सिंपल तरीका है। इसका जो वो सर्किट थर्मोस्टेट से और इसका जो यानी कि ऑन ऑफ स्विच से डायरेक्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा आपने जब भी इसको बॉयल करना है तो आपने इसके पास ही रहना है, ताकि जब ये ओवर हीट हो जाए तो उसको फ़ौरन आपने इसका स्विच बंद कर देना है। क्योंकि थर्मोस्टेट जो है वो इसका ऑन ऑफ के साथ कनेक्शन था, तो ऑन ऑफ के जो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, अगर आपने इसको ऑन ऑफ के साथ चलाना है तो फिर जो है वो उसके प्रॉपर थर्मोस्टेट भी काम करेगा और इसका जो एलिमेंट है और इसका ऑन ऑफ भी प्रॉपर काम करेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अभी इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। सिंपल तरीका है, इसको दोबारा उसी तरीके से हमने फ़िट करना है। फ़िट करने के बाद जो है वो इसको प्रॉपर चेक करते हैं आया कि ये इस तरीके से वर्क करती है या नहीं। फिर इसका जो थर्मोस्टेट वगैरह वो चेक करेंगे। इसमें इस तरीके का होता है जैसे कि 2 वे स्विच होता है, इस तरीके से इसके जो है वो कनेक्शन किए गए होते हैं। यानी कि थर्मोस्टेट की जब थर्मोस्टेट बंद हो जाता है, इसको ओवर हीट करता है, तो फिर दोबारा उसको ऑन ऑफ करेंगे तो चल जाएगा दूसरी साइड पे। ये तरीका होता है इसको चलाने का। तो ये वाली जो रेड वाली वायर है दोनों साइड से आपने उतार लेनी है और इसको डायरेक्ट करके चला देना है। तो अभी जो है वो इसको फिट करके दोबारा चेक करते हैं आया ये अपना प्रॉपर तरीके से वर्क करती है कि या कि इसमें कोई और भी फॉल्ट है या इसकी वायर वगैरह है या इसका एलिमेंट है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है इसको, ना तो हमारे पास मल्टीमीटर है ना ही हमारे पास कोई सीरियस बोर्ड है जिसकी मदद से हम इसको चेक करें। सिर्फ़ और सिर्फ ये सीधा इसका जो कनेक्शन है वो चलाकर हम कनेक्ट करके इसको कनेक्शन जो आपस में कनेक्ट करके चला रहे हैं तो फिर ही पता चलेगा। इसको डायरेक्ट 220 पे चलाएँगे तो इसमें पानी रखेंगे, पानी रखने के बाद इसको खाली नहीं चलाना, इसमें पानी रख देना है ताकि आपको पता चल सके और इसकी प्लेट वगैरह को हाथ नहीं लगाना। हो सकता है कि ये इसकी एलिमेंट जो है वो शॉर्ट हो तो आपको जो है वो झटका भी लग सकता है। तो आपने ये एहतियात करनी है लाजमी। तो अभी इसको पानी में रख कर जो है इसको प्रॉपर टेस्टिंग कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी जो है ऐड किया है। तो अभी इसको प्लग इन करते हैं।
तो प्लग इन करने के बाद जब इससे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपने समझ लेना कि ये हमारा जो एग बॉयलर है बिल्कुल ओके है। तो अभी इसको हमने किया है प्लग इन। तो अभी इसको 5-6 सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पानी ठंडा है बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा वेट करें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इससे धुआं निकलना जो वो स्टार्ट है। इस तरीके से हमने अपना जो एग बॉयलर है बिल्कुल ओके कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से इसको जो है वो कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल